और बहुत सुंदर प्रस्तुति होगी यहां मंच पर, रश्मि रथी की भी होगी और अन्य जो भी उनसे जुड़े हुए अन्य साहित्यिक कृतियां हैं उनसे जुड़ी हुई होंगी। एक दिन मैंने कहा अटल जी की भी साहित्यिक कृतियों पर आधारित एक रंगमंच का कार्यक्रम यहां पर होना चाहिए। ये चीजें हम सब देखते हैं तो हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुत कुछ हमारे पास है। उस दिशा में हमें अपने युवाओं को, वर्तमान पीढ़ी को तैयार करना होगा। उसके लिए हम कार्य प्रारंभ करें, अभी से प्रारंभ करें। और मैं तो चाहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर सम्राट विक्रमादित्य का इतना बेहतरीन प्रदर्शन हो सकता है, उसका रंगमंच का एक महानाट्य के रूप में उसको प्रस्तुति देश भर में हो सकती है, हम महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते? क्यों नहीं हम महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह को प्रस्तुत कर देते, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी भारत की एक पैरेलल सरकार अफगानिस्तान में रह करके बना दी थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के उन नायकों पर क्यों नहीं हम लोकल स्तर पर भी नाट्य श्रृंखला प्रारंभ करके स्थानीय कलाकारों को प्रेरित करते हैं? अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए, अच्छे संवाद लिखे जाने चाहिए। ये सभी कार्यक्रम समाज को जोड़ेगा, समाज को एक नई दिशा देगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने का काम करेगा। और मैं तो चाहता हूं संस्कृति विभाग को आगे आना चाहिए। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा की क्या स्थिति है, उसके पुनरुद्धार और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कितना बड़ा कार्य किया था भारतेंदु जी ने, किस प्रकार का काम किया था। उनके द्वारा जो बातें उस समय की गई थी, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, यानी निज भाषा का महत्व क्या है, प्रकृति करना है, अपनी भाषा हो, अपनी बोली हो। याद करिए ना, तुलसीदास जी का हम स्मरण करते हैं, वो विद्वान थे, वैदिक विद्वान थे, संस्कृत में अपनी रचना लिखना चाहते थे। ईश्वरीय प्रेरणा हुई, नहीं लोक भाषा में रचो, लोक भाषा में। अवधि में उन्होंने रच डाली। रामचरितमानस घर घर में पूज्य हो गई। रामचरितमानस को घर घर में लोग पूछ रहे हैं। हम लोग मॉरिशस गए थे, अवस्थी जी भी साथ में थे। हम लोग जब वहां पर भारतीय मूल के लोगों से मिले, भोजपुरी बोलते हैं, पढ़ नहीं सकते। हम लोगों ने कहा क्या आपके पास है विरासत में? केवल उनके पास रामचरितमानस का गुटका था। हमने कहा पढ़ना आता है? कहा नहीं, लेकिन क्या है इसमें? रामायण। उसी की पूजा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा आज की आधुनिक हिंदी की जननी रही है। वो उसके बारे में हम सोचें, क्या हो सकता है। अगर कोई संस्था चला रही है, उसके साथ हम संवाद बनाए ना, हम उन कार्यक्रमों को उनके साथ मिलकर के बैठ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यह हमारा दायित्व बनता है। मातृभाषा के लिए, हिंदी के लिए, खड़ी बोली के लिए उनका जो योगदान है अविस्मरणीय है। और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम इस उन्हीं के नाम पर बनी हुई भारतेंदु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती वर्ष में यहां पर आज हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यह कार्यक्रम आपके वर्ष भर चले। आनंद मठ के साथ ही, आनंद मठ तो इस अवसर पर आवश्यक है ही, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन वंदे मातरम के साथ ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय उन महापुरुषों के बारे में जिन्हें राजनीतिक कारणों से भुला दिया गया, वोट बैंक पर असर न पड़े, इसलिए महाराज सुहेलदेव का स्मरण नहीं करना है।
लोगों के वोट बैंक पर असर न पड़े, इसके लिए महाराज बिजली पासी का स्मरण नहीं करते थे। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लोग नहीं बोलेंगे। क्या मतलब है इसका? हमें इन नायकों को, इन वीरांगनाओं को सम्मान देना होगा। इन पर स्थानीय स्तर पर, स्कूलों में, विद्यालयों में पहले से ही तय होना चाहिए कि वे सप्ताह में एक दिन आधे समय के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का तय होना चाहिए। उस कार्यक्रमों के माध्यम से सब मंचन होने चाहिए, लोक कला को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होना चाहिए। आपने यहां पर जो भी प्रस्ताव दिए हैं, अपने प्रस्ताव को त्रिपाठी जी यहां पर आप इनके सामने, संस्कृति विभाग उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का काम करे। इस पर बहुत कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है और मेरा मानना है कि भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, देखिए मुझे तो अच्छा लगा कि जब हम लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कला की जो अलग अलग विधाएं हैं, गायन, वादन, नाट्य या नृत्य, और इन सबको हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश इसके लिए बहुत समृद्ध रहा है, बहुत समृद्ध रहा है। हम लोग हरिहरपुर भी गए थे, आजमगढ़ में, एक छोटा सा गांव, लेकिन बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक आज भी वहां संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। गायन से भी, गायन, वादन, नृत्य तीनों वहां पर है, लेकिन उसको लोग भूल गए। हम लोगों ने वहां संगीत विद्यालय प्रारंभ किया है। विभाग को थोड़ा रुचि लेकर के उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना चाहिए। कबीर एकेडमी मगहर में बनी है, कबीर की शब्दी, कबीर की साखी, इन पर आधारित कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकते? उसमें क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं इसमें शोध के कार्यक्रम आगे बढ़ सकते? कुछ तो करना पड़ेगा। विभाग का काम ठेके पट्टे करना नहीं है। इस प्रकार की परंपरा को आगे बढ़ा करके एक समृद्ध विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह विभाग का मूल काम ये है और विभाग उस पर थोड़ा रुचि ले लेगा तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम आने वाले समय के लिए कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी जी को और उनकी पूरी टीम को इस रुचि लेने के लिए और मुझे यहां बुलवाने के लिए भी, क्योंकि मैं सचमुच टालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उन्होंने अवस्थी जी को लगाया और अवस्थी जी भी इतने स्वार्थी निकले। देखिए, अभी मैं एक बात बताऊं आपके सामने, अभी 3 दिन 4 दिन पहले की घटना है। पद्म श्री मालिनी अवस्थी जी को एक पुरस्कार मिलना था, अवस्थी जी बिना बताए मंच पे पहुंचे थे। आज उनको सम्मान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक भी बार नहीं कहा मालिनी जी को कि वो भी मेरे साथ शेयर कर ले। तो ये दिखता है कि उनके अंदर एक स्वार्थ आ गया कि ये मेरा अपना पुरस्कार है, देखो मैं भी दिखाता हूं कि मैं भी हूं। लेकिन उनको अभिनय के लिए वो संभवतः अभी फिट नहीं हो पाए। हो सकता है करते, लेकिन उनकी ताकत उस समय कम हो जाती जब वो मालिनी जी को देखते हैं, मंचन से भागते हैं तब। लेकिन उन्होंने विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में, प्रमुख सचिव के रूप में लोक संस्कृति, लोक परंपरा के लिए उस समय काफी कुछ कार्य आगे बढ़ाया था, बहुत कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और ये कार्यक्रम हमारे निरंतर आगे बढ़ने चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पर तमाम भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से जुड़े हुए जो पुराने छात्र थे, पुरातन छात्रों को भी और रंगकर्मियों को भी आज सम्मानित किया गया। और मैं बधाई दूंगा कि इस बार पद्म पुरस्कार के लिए डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी को भी इस व्यवस्था के साथ 100 से अधिक नाटक मंचन करने और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें
प्रधानमंत्री जी ने भारत के पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है और ये महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। मैं यहां पर जितने भी ऐसे इस एकेडमी से जुड़े हुए पूर्व पदाधिकारी हैं, इस एकेडमी को आगे बढ़ाने वाले राजविसारिया जी की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं और उनसे जुड़े हुए जो भी यहाँ के पुराने कलाकार थे, पुराने रंगकर्मी थे, उन सबको आगे यहाँ पर मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए उन्हें स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। जो आज हैं उनको सम्मानित करने का काम भी आप लोगों ने किया है, अच्छा प्रयास है। अपने नींव के पत्थरों को आपने टटोलने का काम किया है, उन्हें सम्मानित करने का काम किया है और विश्वास करता हूं कि नई पीढ़ी को और पुरातन पीढ़ी को जोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे, परिणाम आएगा, जरूर परिणाम आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपके बीच में आके अच्छा लगा और ये यात्रा निरंतर चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और प्रदेश भर में चाहिए, यहीं पे नहीं हर जगह जाइए, अच्छे नाटक करिए, अलग अलग टीम अलग अलग जगह जाए, राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रमों को प्रस्तुत करिए, स्थानीय लोगों को बुलवाइए, कुछ तो लोग जानेंगे, कुछ तो लोग सीखेंगे, कुछ अच्छे संगीत भी उसमें डालिए, अच्छे संवाद के साथ उसको आगे बढ़ाइए। सचमुच क्रांति आ जाएगी और इस क्रांति का समय वह अब आ गया है और उसी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सबको मैं स्वर्ण जयंती अवसर के अवसर पर, समारोह के अवसर पर, क्योंकि आज ही के दिन 1976 में, याद रखिए तब यह देश इमरजेंसी में जी रहा था, लेकिन भारतेंदु नाट्य अकादमी अपने पाठ्यक्रम को संचालित कर रहा था। तो स्वाभाविक रूप से इस यात्रा के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यात्रा अनवरत आगे बढ़नी चाहिए। सरकार के स्तर पर इस मामले में पूरा सहयोग दिया जाएगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।